बिहार में शराबबंदी की नाकामी की कई खबरें आने के बाद पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की क्लास ली। फिर क्या, अब हर दिन शादियों में बिना महिला पुलिस शराब खोजने के नाम पे छापेमारी हो रही है और नीतीश कुमार का कहना है कि इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां आपको बता दें कि आरोप लगते रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ये अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने बुलाकर बोला था कि जो रसूखदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सब शराब पी रहे हैं, उन तक उपलब्ध है शराब। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है तो कई बड़े डॉक्टर्स और बाकी दूसरे रसूखदार लोगों के यहां भी छापेमारी हुई, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। जहां तक शादियों में घुस जाने की बात है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह पूरी खबर हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल दूसरी खबरों पर चलते हैं। जोधपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा गया। हाल ही में इस गैंग ने एटीएम से करीब 26 लाख रुपए लूटे थे। इस लूट में 6 लोगों ने हिस्सा लिया था। एक गाड़ी से बांधकर एटीएम को पहले उखाड़ा गया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर गैस कटर से उसे काटकर उससे भरे रुपए निकाल लिए गए। हालांकि इस लोगों से चोरी की रकम में से सिर्फ 8 लाख रुपए ही बरामद हुए। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है और लूटे गए बाकी पैसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो यहां आपको बता दें कि एटीएम को उखाड़ ले जाने का एक नया तरीका था। गाड़ी से खींचकर पहले उखाड़ा जाता था, फिर उसे अपने वैन में डालकर दूर सुनसान जगह पर ले जाते थे। गैस कटर की मदद से एटीएम को काटकर उससे पैसे निकाले जाते थे। इस गिरोह में कई लोग शामिल थे। 26 लाख रुपए जिस एटीएम को उखाड़ा गया था उसमें से निकाले गए थे, लेकिन जो पकड़े गए, जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, उनके पास से सिर्फ 8 लाख रुपए बरामद हुआ है। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कईयों को अभी गिरफ्तार किया जाना है। ऐसे में पूरे पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। तो अब आपको बिहार की वो खबर दिखाते हैं जहां पुलिस शादियों तक को बख्श नहीं रही और जो दुल्हन है उनके कमरे में भी शराब की छापेमारी यानी खोजबीन के लिए वहां भी घुस रही है, बिना महिला पुलिस की कुल साथ लिए। मुख्यमंत्री कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। उसकी एक पूरी रिपोर्ट है, वो आइए देखते हैं। बारात का इंतजार कर रही दुल्हन समेत परिवार वालों के होश उस समय उड़ गए जब पुलिस वाले न केवल इस अंदाज में कमरे में घुसे, बल्कि शराब खोजने के बहाने उनके सारे सामान देखने लगे। इस वीडियो क्लिप को आप देखेंगे तो आपको इस छापेमारी दल में एक भी महिला सिपाही नजर नहीं आएगी। और सोमवार को जब शराबबंदी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, ये जानकारी हमको नहीं है, जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज को देखिए। पटना के होटल में गलत तरीके से छापेमारी के पीछे पिछले हफ्ते शराबबंदी को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बुलाई गई ये बैठक है, जिसमें नीतीश कुमार ने पटना के एसएसपी से साफ कहा था कि असरदार लोग राजधानी पटना में शराब पी रहे हैं। उसके बाद जो धरपकड़ हुई तो कई डॉक्टर, प्रोफेसर, जिम ट्रेनर गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि शादियों में छापेमारी जारी रहेगी। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है। तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता है। परिवार के लोग भी जब शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब, आप वहां तक क्यों नहीं जाते हो? यदि वहां तुम सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में आएगा। जिस दिन माफिया लोगों को पकड़ने लगोगे उस दिन तुम स्वयं पकड़ में आ जाओगे। यही खतरा है, क्योंकि माफियाओं के पोषण आप कर रहे हो। शराबबंदी लागू होने के 5.5 वर्षों के बाद इसकी एक ही सच्चाई है कि न केवल यह कार्यक्रम पूरी तरीके से विफल है, बल्कि इसके लिए जिम्मेवार केवल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हैं।
क्योंकि उनके मातहत पुलिस विभाग के अधिकारियों और सिपाहियों के ऊपर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जिम्मा था, लेकिन शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत कर उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की हवा निकाल दी। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय हर हफ्ते कोई ऐसा कदम या निर्णय लेते हैं जिससे पूरे देश में उनकी और किरकिरी हो रही है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक और बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। तकरीबन 100 किलो ड्रग्स यहां से बरामद हुई है। 3 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी की छापेमारी अब भी जारी है। तो एक तरीके से अगर देखें तो जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब भी बदस्तूर जारी है और एनसीबी इन सब के बीच छापेमारी के दौर में कई जगहों से ड्रग्स बरामद करने में कामयाब रही है। 100 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है। सुनील सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, पूरा अपडेट दें। शारिक, बड़ी कार्रवाई है ये, दूसरी नांदेड़ में। इसके पहले भी बड़े पैमाने पर गांजा पकड़ा गया था, लेकिन कल जो कार्रवाई हुई है उसमें 111 किलो जो है कि पॉपी स्ट्रॉ पकड़ा गया है। पॉपी स्ट्रॉ वो है जो कि अफीम बनाने के भी काम में आता है और सुखाकर अगर लेंगे तो उसे हीरोइन बनाने के भी काम में आता है। और साथ में वहाँ पर 1.5 किलो के करीब जो है कि अफीम मिली है और 1,55,000 रुपया कैश मिला है और 2 बड़ी मशीन, ग्राइंडर मशीनें मिली हैं जो कि ड्रग्स को या पॉपी स्ट्रॉ को जो ग्राइंडर करने के लिए काम की जाती थी। एनसीबी का ऐसा दावा है कि पूरा ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री थी। भले बाहर ट्रांसपोर्ट कैरियर लिखा था लेकिन अंदर ड्रग्स बनाने का चलता था। नांदेड़ के कांठा जगह पे ये फैक्ट्री बनाई गई थी और इसका कनेक्शन जो है मध्य प्रदेश से था, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो मध्य प्रदेश से लाया जाता था। और इसमें एक शख्स जो है पता चल रहा है कि वो पंजाब का भी रहने वाला है। कुल 3 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और पूरी जानकारी और खंगाली जा रही है कि इनके कहाँ कैसे इनके कनेक्शन है, कहाँ से इनके तार जुड़े हुए हैं और कब से ये इस बिजनेस में है, कारोबार में है और कहाँ ये सप्लाई करते हैं, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी एनसीबी के लिए, करीब 111 किलो ड्रग्स बरामद किया गया है इस छापेमारी में। तो आज क्राइम रिपोर्ट इंडिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।